कैसे हैं आप लोग। आई विश कि आप सब अच्छे ही होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक कवर्स किए, जैसे कि चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने चार्ज को डिस्कस किया, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। इस सिंपल एक थोड़ा सा रिवीजन टाइप में, और इसकी यूनिट क्या थी? कूलॉम। करंट को आई से, आई इज इक्वल टू क्या था आपका? क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर एंड कूलॉम अपॉन सेकेंड। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था हमारा? डेल वी या वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, आज हम इसी पे बेस थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे, थोड़ा सा आइडिया लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसकी यूनिट वोल्ट, डब्ल्यू की जूल और कूलॉम। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी में गिवन क्वेश्चन है। ठीक है, इसी से स्टार्टिंग करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आगे और क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। देखो, जब भी क्वेश्चन करो आप सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपको जो गिवन है, पूरा प्रॉपर डाटा आप अच्छे से पढ़ो। फिर उसके बाद जो जो दिया है उसे लिखो। फिर उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद कौन सा फॉर्मूला उस पर फिट हो रहा है, एंड देन सॉल्व इट। ठीक है, अभी हम बात करें करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। देखो, ये क्या दे दिया हमें? करंट दे दिया, यानी कि आई दे दिया। आप इसको यूनिट से भी पहचान सकते हो, यानी कि आई इज 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा गिवन है। नेक्स्ट, बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। देखो 10 मिनट्स ये दे दिया हमें, टाइम दे दिया 10 मिनट्स। अब हमसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द फ्लो ऑफ थ्रू, फाइंड द चार्ज यानी कि क्यू हमसे पूछा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप देखो, इसमें चार्ज, करंट और टाइम की बात हो रही है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हमें क्या पूछा है? क्यू। तो फॉर्मूला देखो, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और हमें क्यू की वैल्यू पूछी है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, इनके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आई हमें कितना गिवन है? 0.5 इंटू, देखो टाइम हमें मिनट्स में गिवन है। मोस्टली केसेस में आप कोशिश करो कि टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करने की। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 इंटू 60, यानी कि आप जानते होंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो जो भी हमें दे रखा है, लाइक 10 मिनट दिया हुआ है, तो 10 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 इंटू 10 सेकेंड। ठीक है, यानी कि ये हो गया 600 सेकेंड। अगर हमें यही मिनट में न देके आवर में गिवन होता, लाइक 10 आवर्स, तो 10 आवर्स के लिए हमें जो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे? 10 इंटू 60 इंटू 60, 2 बार मल्टीप्लाई, 60 फॉर मिनट एंड 60 फॉर सेकेंड। ठीक है, ओके, 600 सेकेंड। नाउ टाइम 600 सेकेंड, तो हमारा क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करके देखो 300 कूलॉम। 300 कूलॉम करंट हमारा, चार्ज हमारा आ गया 300 कूलॉम। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी देखो क्या है, थोड़ा सा आपको मैं बताती हूँ। सी, यहां पर हमारा क्या था? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हमारे पास बेसिकली 3 पैरामीटर्स है। कोई भी 2 गिवन होंगे और थर्ड आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे इसमें आपको I और T दे दिया था, हो सकता है Q और T दे दे तब करंट पूछ ले। ठीक है,
कुछ भी ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है आई और क्यू दे दे तब हमसे टाइम पूछ ले, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी करके वेरिएशन में आ सकता है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। अभी हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। देखो हमें वर्क डन बताना है। एक चार्ज की वैल्यू दे रखी है Q इज इक्वल टू 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 वोल्ट। देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या था, डेल V या V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। तो इसमें क्या क्या गिवन है हमें, मूविंग ए चार्ज Q इज इक्वल टू 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस डेल V या V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ठीक है। क्या पूछे हमसे, W, ठीक है, W। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q और W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q, यानी कि 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 24 और वर्क की यूनिट जूल। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस की मैंने कल बात की थी, डेल V इज इक्वल टू W अपॉन Q, यानी कि मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको A से B तक ले जाने में जो वर्क डन होता है हमारा, जो वर्क डन होता है उसको हम बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं डेल V मेरा क्या होगा, VB माइनस VA, VB माइनस VA, और वर्क डन जो होगा A से B तक हम चार्ज ले जा रहे हैं वही अपॉन Q, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मेरे पास 2 पॉइंट्स है A एंड B, ठीक है। A पे मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 30 वोल्ट और B पर है 50 वोल्ट, ठीक है। और A का चार्ज मुझे दिया हुआ है 2 कूलम। अगर मुझे वर्क डन इसमें कैलकुलेट करना पड़े A से B तक के लिए, तो मैं हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, डेल V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। डेल V क्या हो जाएगा, VB माइनस VA, यानी कि 50 माइनस 30, यानी कि 20 इज इक्वल टू W मुझे कैलकुलेट करना है अपॉन 2, ठीक है। तो W इज इक्वल टू कितना आ गया, 40 जूल, ठीक है, 40। अभी हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनते हैं उसमें हमारे कुछ सिंबल्स यूज होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कंपोनेंट्स को, या जैसे बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या कल हमने एक सर्किट में भी देखा, मैंने बताया था उसमें एमीटर और वोल्ट मीटर। तो कुछ हमारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंट है। जैसे इलेक्ट्रिक सेल है, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, हमारा एक इस तरह से बना होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड, इसको इक्वल मत बना देना। बड़े वाली जो होती है वो पॉजिटिव, छोटी वाली नेगेटिव। अगर आप इक्वल बना दोगे तो ये कुछ और ही बन जाएगा, हालांकि इसे कैपेसिटेंस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये मत बना देना। दूसरा हमारा यूज होता है नॉर्मली ए बैटरी। बैटरी को हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, पॉजिटिव नेगेटिव। तो बड़ी वाली साइड होगी हमेशा पॉजिटिव, छोटी वाली नेगेटिव, ठीक है। तीसरा होता है प्लग की या हम कहें इसे स्विच। तो देखो एक ये कंडीशन होती है और एक ये, ठीक है। इसमें डॉट होता है, अगर ये है तो ये ओपन है, ओपन मतलब ऑफ स्विच है, और ये है इसको हम कहते हैं क्लोज्ड, यानी कि हमारी ऑन कंडीशन, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल आपने कल देखा भी था, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब का है। फिर आता है रेजिस्टेंस, जो हम अभी आगे अपने टॉपिक्स में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ठीक है, वायर।
अगर मैं इसी रेजिस्टेंस में एक ये कंडीशन लगा दूं या इसी रेजिस्टेंस में एक ये एरो टाइप लगा दूं, तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। ठीक है, ओके। इसके बाद एक नॉर्मल आपको पता है, ये वोल्ट मीटर को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, ये वोल्ट मीटर, पॉजिटिव नेगेटिव। सेकंड एमीटर को भी हमने राउंड में ही किया था, पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब बेसिकली अगर आपको किसी भी सर्किट में कुछ चीजें दी हुई है तो आप डिफाइन कर सकते हैं, लाइक एक सर्किट ही बना हुआ है नॉर्मल। ठीक है, तो इसमें आप बता सकते हैं ये हमारी क्या है, बैटरी हो गई, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, एमीटर हो गया। ठीक है, आगे हम इस चैप्टर में ओम्स लॉ पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके पैरेलल सीरीज कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक किसी स्टूडेंट से थ्री फेज वाइंडिंग का या थ्री फेज जो हमारी सप्लाई होती है उसके बारे में पूछा है, उसे हम आगे डिस्कशन करेंगे। हालांकि वो आपके कोर्स में है नहीं 10th क्लास में, पर ठीक है कोई नहीं, मैं कुछ आइडिया दे दूंगी उसके बारे में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।